हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉइंट टू पॉइंट टॉपिक्स। आज हम फॉर लूप और व्हाइल लूप के बारे में डिस्कस करेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है। आप किस प्रोग्राम के ऊपर फॉर लूप यूज करोगे और कहाँ पर आप व्हाइल लूप यूज करोगे। लास्ट टू वीडियोस में हमने इसको अलग अलग यूज किया था प्रोग्राम के साथ कि फॉर लूप क्या होता है, क्या उसका सिंटैक्स है, और व्हाइल लूप क्या होता है, क्या उसका सिंटैक्स है। हमने लास्ट टू वीडियोस के अंदर ये चीज डिस्कस की थी। आज हम इस वीडियो के अंदर दोनों के बीच में डिफरेंस क्लियर करेंगे। दोनों का थोड़ा सिंटैक्स अलग है, डेफिनेशन सेम है दोनों की। दोनों किसी भी स्टेटमेंट को बार बार प्रिंट करने के लिए आप यूज कर सकते हो, बट छोटा सा एक डिफरेंस है, वो आज हम क्लियर कर लेंगे कि आपके फॉर लूप और व्हाइल लूप में मेन डिफरेंस क्या है। क्योंकि दोनों की जो डेफिनेशन है वो सेम है, एक सिंटैक्स के अंदर डिफरेंस है और थोड़ा सा आपका है जो चेंज आ जाएगा, थोड़ा सा आपका डिफरेंस आ जाएगा कि आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी कि कहाँ पर आप फॉर लूप यूज करोगे और कहाँ पर आप व्हाइल लूप यूज करोगे। तो सबसे पहले हम फॉर लूप की बात करेंगे। जैसे कि लास्ट वीडियो के अंदर भी हमने देखा था, जो फॉर लूप है आपका क्या है, वो एंट्री कंट्रोल लूप है। एंट्री कंट्रोल लूप का मतलब क्या है कि यहाँ पर आप है जो अपनी कंडीशन है वो पहले दोगे। जैसे ही आप अपने लूप के अंदर इनिशियलाइज करवाओगे, जैसे ही आप अपने लूप के अंदर एंटर होगे, आपको यहाँ पर एक कंडीशन देनी पड़ेगी। अगर आपने अभी तक लास्ट वीडियोस नहीं देखी तो पहले आप लास्ट वीडियो देख लीजिए। हमने फॉर लूप का ये सिंटैक्स वहां पर क्लियर किया था फॉर लूप में। और यहाँ पर हम कोई भी इसकी बॉडी यूज करेंगे, जो भी आप यहाँ पर प्रिंट करवाना चाहो लूप से बाहर, और क्या जाएगी नेक्स्ट स्टेटमेंट, राइट। ये आपका फॉर लूप का सिंटैक्स था। यहाँ पर क्या था कि फॉर लूप के अंदर इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और ऑपरेटर, तीन चीजें आप यहाँ पर यूज कर रहे थे, राइट। इनिशियलाइजेशन का मतलब कि आप यहाँ पर एक स्टार्टिंग पॉइंट आप यहाँ पर दे रहे थे कि कहाँ से आपको लूप स्टार्ट करना है। कंडीशन का मतलब क्या था कि आपको वो लूप कहाँ तक रन करना है, वो कंडीशन आपको यहाँ पर सेटिस्फाइड करवानी थी। और किस ऑपरेटर के बेस पर, जहां पर हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट दो ऑपरेटर में से कोई भी एक ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। और इसके अंदर क्या आ जाएगा आपका, फिर आप यहाँ पर बॉडी यूज करोगे। ये आपकी है जो इनर बॉडी है, मतलब ये आपके लूप के अंदर की बॉडी है, और ये वाली है जो लूप के बाहर की बॉडी है। ये बॉडी तब तक आपकी एग्जीक्यूट होगी जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी। जैसे ही आपकी कंडीशन फॉल्स, आप क्या करोगे, इस लूप से बाहर आ जाएगा कंपाइलर, और फर्दर जो भी आपकी कोडिंग है वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगी। तो एंट्री कंट्रोल लूप के अंदर क्या था कि आपको यहाँ पर है जो कंडीशन स्टार्टिंग में ही देनी है। ऐसे ही आपका जो व्हाइल लूप है वो भी सेम है। आप व्हाइल लूप के अंदर भी यही काम कर रहे हो। सबसे पहले आप यहाँ पर इनिशियलाइजेशन यूज कर रहे हो। दोनों को हम सेम उसके अंदर चेक करेंगे तो आपको इजी क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद व्हाइल, और यहाँ पर हमने कंडीशन दी। कंडीशन आप यहाँ पर कुछ भी दे सकते हो जो भी रिक्वायर्ड है। और लूप के अंदर हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, बॉडी। और बॉडी के बाद हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, ऑपरेटर, राइट। दोनों का सिंटैक्स लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। और फिर आ जाएगी आपकी जो आउटर बॉडी होगी आपके लूप के बाहर की, राइट। तो देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। व्हाइल लूप के अंदर ये आपका फॉर लूप है, सिंटैक्स है फॉर लूप का, और ये आपका है व्हाइल लूप का सिंटैक्स। फॉर लूप के अंदर तीनों चीजें एक ही लाइन के अंदर हैं। इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और ऑपरेटर, तीन चीजें एक ही लाइन के अंदर हैं, बट यहाँ पर उन्होंने क्या कर दिया, डिफरेंट कर दिया। पहले इनिशियलाइजेशन, फिर कंडीशन, और लास्ट में आपकी है जो ऑपरेटर यूज होगा। तीनों चीजें क्या हुई, अलग अलग होगी, बट ये क्या हुआ, एक ही लाइन के अंदर हुआ। तो एक तो छोटा सा डिफरेंस आपका ये आ गया कि आपको जो ये आपका इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट है, ये क्या है, इस लूप के अंदर ही एग्जिस्ट कर रहा है, इस लूप के अंदर ही यूज होगा। बट यहाँ पर आपको जो इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट है वो कहाँ यूज करना पड़ेगा, अपने लूप से बाहर यूज करना पड़ेगा, राइट। क्लियर। और दूसरी चीज क्या है, फॉर लूप आप वहां पर यूज करोगे जब आपको जो इसकी कंडीशन है या फिर ये जो बॉडी है वो कितनी बार रन करनी है वो एडवांस में पता हो। तब आप क्या करोगे, यहाँ पर फॉर लूप यूज करोगे अपने प्रोग्राम के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, मुझे पता है कि मुझे 10 बार प्रिंट करवानी है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर कौन सा लूप यूज करूंगी, फॉर लूप यूज करूंगी। बट व्हाइल लूप आप यहाँ पर तब यूज करोगे जब आपको जो उसकी कंडीशन है वो एडवांस में नहीं पता। आप उसको चेंज, मतलब जब भी आप प्रोग्राम को कंपाइल करोगे या इन बिटवीन प्रोग्राम में आप उसको कभी भी चेंज कर सकते हो, तो आप क्या करोगे, वहां पर व्हाइल लूप यूज करोगे।
अगर आपको ये चीज श्योर है कि हाँ ये चीज जो मेरी कंडीशन है वो यही रहेगी, इसको मैं बाद में नहीं चेंज करूंगी या करूंगा, तो आप वहां पर फोर लूप यूज करोगे, अदरवाइज आप क्या करोगे, वाइल लूप को यूज करोगे, राइट। उसके बाद क्या है आपका कि सबसे बड़ी चीज क्या है, इसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर इसका देखिए कि सब चीजें एक ही लाइन के अंदर है, तो इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज हो गया, बट यहाँ पर वही सेम चीजें सेपरेट की गई है। इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड ऑपरेटर, 3 लाइनों के अंदर जो चीज आपको यहाँ पर वाइल लूप के अंदर एग्जीक्यूट करनी है, वो फोर लूप के अंदर आप क्या करोगे, एक ही लाइन के अंदर एग्जीक्यूट कर दोगे। यहाँ पर अगर आपकी एक बार इनिशियलाइजेशन स्टार्ट हो गई, बस उसके बाद वो बार बार क्या करेगा, आपकी कंडीशन चेक करता रहेगा, ऑपरेटर चेक करता रहेगा, और आपकी ये जो स्टेटमेंट है उसको प्रिंट करवाता रहेगा। एक बार इनिशियलाइजेशन होगी तो दोबारा इनिशियलाइजेशन की जरूरत नहीं रहेगी। अब यहाँ पर जो इनिशियलाइजेशन है वो लूप से बाहर है, तो वो कंडीशन चेक होगी, आपका ये प्रोग्राम रन होगा, आपका ये ऑपरेटर रन होगा, और दोबारा क्या होगा, इनिशियलाइजेशन होगा, मतलब वैल्यू चेंज होगी, राइट। वैल्यू चेंज होगी, फिर दोबारा कंडीशन चेक होगी, फिर ऑपरेटर आपका यूज होगा, फिर बॉडी यूज होगी, फिर इनिशियलाइजेशन होगी। तो जितनी बार ये कंडीशन चल रही है उतनी बार आपकी इनिशियलाइजेशन अगेन 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 रिपीट हो रही है, जिसकी वजह से आपका जो एक स्टेप है वो इंक्रीज हो गया एज कम्पेयर टू फोर लूप। तो फोर लूप है जो वो टाइम कंज्यूमिंग कम है एज कम्पेयर टू वाइल लूप, राइट। क्योंकि यहाँ पर एक ही बार आपने इनिशियलाइजेशन कर दी, क्योंकि वो विद इन अ फोर लूप के अंदर ही आ रही है, इस वजह से वो एक ही बार इनिशियलाइजेशन होगी। बट यहाँ पर लूप से बाहर आपकी इनिशियलाइजेशन है वाइल लूप के अंदर, मतलब ये बोल सकते हो एक्सप्लिसिटली है, बाहर है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि जब तक ये प्रोग्राम आपका रन होगा, जितनी बार ये कंडीशन आपकी ट्रू होगी, आपकी इनिशियलाइजेशन हर बार होगी ही, इनिशियलाइजेशन वाला स्टेप आपका क्या होगा, हर बार यूज होगा ही होगा, राइट। और ये एक छोटा सा डिफरेंस है दोनों के बीच में, और इससे ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर में डिफरेंस है और इसके सिंटेक्स में डिफरेंस है, और आप फोर लूप वहां पर यूज करोगे जहां पर आपको जो नंबर ऑफ आइट्रेशंस है या फिर नंबर्स ऑफ लूप आपको पता है, ये जो स्टेटमेंट है वो कितनी बार रन होगी वो आपको एडवांस में पता है, तो आप वहां पर क्या यूज करोगे, फोर लूप यूज करोगे। अदरवाइज आप क्या यूज करोगे, वाइल लूप यूज करोगे, जब आपको जो कंडीशन है वो एडवांस में नहीं पता, वो हो सकता है इन बिटवीन प्रोग्राम आप चेंज कर सकते हो, या फिर आपने एक बार कंपाइल करके दोबारा आप इसको रन करोगे तो वो क्या होगा, चेंज हो सकती है, राइट। दूसरी चीज क्या है, इनिशियलाइजेशन हर बार आपकी है जो वाइल लूप के अंदर चेंज होगी, हर बार आपकी रन होगी, क्योंकि एक्सप्लिसिटली स्टेप है ये जो वाइल लूप के अंदर नहीं है, वाइल लूप के बाहर है। बट यहाँ पर इनिशियलाइजेशन स्टेप क्या है आपका, फोर लूप के अंदर है, फोर लूप के बाहर नहीं है, राइट। तो यही एक डिफरेंस है, हमें क्या करना है, ये एक छोटा सा डिफरेंस है दोनों के बीच में। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कहां पर आप वाइल लूप यूज करोगे और कहां पर आप फोर लूप यूज करोगे। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप अपना वो डाउट है जो वो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं उसको जरूर उसके ऊपर वीडियो लेकर आऊंगी। एंट्री कंट्रोल लूप है आपका वाइल लूप भी, जैसे कि आपका है जो फोर लूप एंट्री कंट्रोल लूप है, ऐसे ही आपका है जो वाइल लूप भी एंट्री कंट्रोल लूप है। बस डिफरेंस यही है कि फोर लूप के अंदर एक ही लाइन के अंदर पूरा सिंटेक्स है, बट वाइल लूप के अंदर वो चीज आप 3 उसके अंदर लिखोगे, जिसकी वजह से फोर लूप है जो हैंडल करना या फिर टाइम कंज्यूमिंग कम है एज कम्पेयर टू वाइल लूप। सो थैंक यू सो मच।